how are you? I hope everyone is fine. So today I'm going to continue with the alcohols. तो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने इसका अल्कोहल के प्रेपरेशन के मेथड्स को स्टार्ट किया था। तो इसमें हमने फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन दैट इज़ द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन के अल्कीन्स की हाइड्रेशन करके हमने अल्कोहल्स प्रिपेयर किए थे। तो आज हमने सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन करना है। अगेन ये जो मेथड है ये भी हमने अल्कीन्स की हेल्प से ही करवाना है, इसमें भी हमने हाइड्रेशन करवानी है। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि जो आपने अल्कीन की हाइड्रेशन एसिडिक मीडियम में करवाई थी दैट इज़ अ डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। उसमें हमने क्या किया था, जैसे आपने जो हमने लास्ट टाइम हाइड्रेशन किया था उसमें आपके पास ये वी आर हैविंग दिस अल्कीन में आपने वाटर ऐड किया H2O, ओके। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हुआ था और इसमें आपको पता है कि H2O में H एंड OH दो पार्ट है, तो आपने बॉन्ड को ब्रेक करवाया, ठीक है। तो इस केस वे से आपके पास ये अल्कोहल जनरेट हो गए थे H एंड OH, दिस इज़ द अल्कोहल, ठीक है। दैट वाज द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो आज भी जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है उसमें भी हमने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन ही करनी है, बट इसमें जो आप एडिशन करोगे दैट इज़ नॉट द डायरेक्ट। इसमें तो डायरेक्टली आपने वाटर लिया और डायरेक्टली इसको अल्कीन में ऐड कर दिया है। बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या है कि अगेन हमने वाटर मॉलिक्यूल तो ऐड करना है, बट दैट इज़ नॉट द डायरेक्ट मेथड। इसमें इनडायरेक्ट वे से करना है। जैसे आपको बताया कि हम जब वो वाटर ऐड करते थे इसमें एक H पॉजिटिव और एक हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि जब भी आपने डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इसकी दो साइड्स फ्री होंगी, एक H हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई होती है, दूसरी हाइड्रोक्साइड के साथ। इस वजह से आपके पास क्या बन के आता है, हमारे पास एक अल्कोहल जनरेट हो जाता है। तो आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी हमने एक तो H पॉजिटिव, पहले हम जो फर्स्ट स्टेप आएगा उसमें हमने हाइड्रोजन आयन इसमें ऐड करेंगे। जब ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो फिर उसके सेकंड स्टेप में जाके हमने हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करना है, और वो भी हमने डायरेक्टली इसमें वाटर नहीं डालना है, ठीक है। अल्कीन्स का जो हमने हाइड्रेशन करनी है इन केस ऑफ दिस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंडर जो अल्कीन्स में आप वाटर ऐड करने लगे हो दैट इज़ नॉट द डायरेक्ट, ठीक है। इसमें हमने पहले तो H पॉजिटिव आयन लेना, वो भी जो H पॉजिटिव आयन है दैट इज़ नॉट फ्रॉम द वाटर, वाटर मॉलिक्यूल से तो हम उठा ही नहीं रहे, दैट इज़ फ्रॉम सम अदर स्पीसीज। जैसे आप बोरोन हाइड्राइड्स होते हैं, डाइबोरेन, डाइबोरेन की हेल्प से यहाँ पे जैसे हम डाइबोरेन यूज़ करेंगे B2H6, यहाँ से पहले हमने एक हाइड्रोजन ऐड करना है सो दैट कि जो आपके पास ये अल्कीन है वो अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाके इसके बाद हम सेकंड स्टेप करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड में आप देख सकते हैं दो हाइड्रोक्साइड होते हैं, यहाँ से हम इसमें हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, वी आर हैविंग दिस यू नो कि अल्कोहल बन जाएगा ऐसे H एंड OH। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। पहले थोड़ा सा हम बेसिक इसका कंसेप्ट ही डिस्कस करते हैं कि जैसे आपने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में आपने डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन की थी, ये क्या है, दिस इज अ डायरेक्ट, इसमें हम डायरेक्ट इसमें क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर, ओके। बट इस केस में ये तो आपका डायरेक्ट एडिशन हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में ये किया था, बट आज जो हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन डिस्कस करनी है उसमें भी हमने नो डाउट HOH की जब आपने इस अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आप देख सकते हैं एक हमने हाइड्रोजन लगाना है, दूसरा हमने हाइड्रोक्साइड लगवाना है, ठीक है। पर इसमें इनडायरेक्ट वे में लगवाना है, वो डायरेक्टली हमने सीधा ये नहीं कि वाटर लिया और इसमें ऐड कर दिया, ऐसे नहीं हुआ। इसमें क्या करेंगे, जो हमने हाइड्रोजन लेना है दैट इज़ नॉट फ्रॉम द वाटर, दैट इज़ फ्रॉम द डाइबोरेन। इसीलिए हमने इसका जो नेम है दैट इज़ द हाइड्रोबोरेशन है कि इसमें हमने हाइड्रोजन जो है वो हमने इसमें से अल्कीन में जो ऐड करोगे वो आप डाइबोरेन से लोगे, और बाद में जब इसमें हमने हाइड्रोक्साइड ऐड करवाना है दैट इज़ अगेन नॉट फ्रॉम द वाटर, वो हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड से लेना है। तो इस वजह से ओवरऑल चाहे आप हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड कहाँ से भी ले रहे हो, पर आप देखो तो हमने किया तो H एंड OH, ठीक है, इसी को ऐड किया है ना, तो इनडायरेक्ट वे से तो वो वाटर में HOH ही हो गया ना, H2OH अगर कंबाइन करोगे दैट इज़ अ वाटर। इस वे से भी हम बोल सकते हैं ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, दिस इज़ अ मेथड ऑफ इनडायरेक्ट, दिस इज़ अ इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर इसमें हो रही है। इनडायरेक्टली हम इसमें
ऐड कर रहे हैं। तो अब इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे भी कैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का कैसे मैकेनिज्म कैसे है और कैसे ये प्रोसीड करता है। अभी आपने तो इसका बेसिक आउटलाइन देखी है कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में और हाइड्रोबोरेशन जो ऑक्सीडेशन उसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो सेम है। ठीक है, जैसे आपने हाइड्रेशन में भी हमने अल्कीन ही लिया था, इसमें भी हमने अल्कीन ही लेना है, स्टार्टिंग मटेरियल सेम है, बट आपको ये नोटिस करना पड़ेगा इन दोनों में कहाँ कहाँ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो दैट कि आपको कल को जब आपने रीजन असर्शन के क्वेश्चंस करने हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सो अभी हम इसका करेंगे नेक्स्ट जो है इसका सारा इसका मैकेनिज्म कैसे है, देखना कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये इसमें रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो हमारा स्टार्टिंग में जो रिएजेंट है जो हमने यूज़ करना दैट इज़ अ डाइबोरेन B2H6। ये जो B2H6 डाइबोरेन है पहले ये मोनोमर में कन्वर्ट होगा BH3, ओके, क्योंकि ये डाइमर है, दो बोरोन ट्राईहाइड्राइड के यूनिट्स को मिलके बना हुआ है, तो दिस इज़ अ बोरेन। ठीक है, ये बोरोन में कन्वर्ट होगा। बाद में अगर आप देखो तो जो बोरोन होता है इसकी जो मीन्स का एटॉमिक नंबर दैट इज़ द 5 एटॉमिक नंबर। इसका बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5 है। इसकी कन्फिग्रेशन देखो तो 2-3 है। और जब ये बोरोन हाइड्राइड बनाता है तो इसका अगर देखो तो 3 बॉन्ड्स ये फॉर्म कर रहा है, और 3 बॉन्ड्स बनाने के बाद इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन से इसके अपने वैलेंस शेल में थे और 3 इलेक्ट्रॉन जो इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन शेयरिंग करके उसके पास आए हैं। इस वजह से इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसलिए ये जो बोरोन ट्राईहाइड्राइड BH3 होता है इट एक्ट लाइक के इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्यों है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, तो इसको हम क्या बोलोगे, दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा कि जब ये अल्कीन के पास जाएगा, अल्कीन का जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट है दैट इज़ अ पाई बॉन्ड जहाँ पे होगी वहाँ पे ये अटैक करेगा। तो इस केस में हमने जो स्टार्टिंग में मटेरियल लिया हो दैट इज़ द प्रोपीन। इसमें हमने स्टार्टिंग में मटेरियल किया हमारे पास इसमें ये प्रोपीन है। प्रोपीन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। इसके 2 कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है, दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्ड बना रहे हैं, और एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और दूसरे के साथ 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस चीज़ को भी आपने नोटिस करके चलना है, क्योंकि हमने देखना है कि इसमें जो एडिशन होती है वाटर की, उसमें जो मीन एडिशन ये मार्कोनिकॉस रूल को फॉलो करती है या फिर एंटी मार्कोनिकॉस रूल को फॉलो करती है। क्योंकि मार्कोनिकॉस रूल में हमने ये किया था कि अगर नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, ठीक है, इट शुड अटैच टू द कार्बन विद द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसके अकॉर्डिंग तो जब OH ऐड होगा वो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनना चाहिए। पर हमने इस केस में देखना कि यहाँ पे हमारे पास किस तरह का प्रोडक्ट बन के आता है फाइनली, इसलिए आपने नंबर ऑफ हाइड्रोजन को भी फोकस करना है। अब जब आपने इसमें बोरोन का यूनिट BH3 ऐड होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें हमने ये यूनिट ऐड कर रहे हैं, तो जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करें, आप देख सकते हो कि इसमें हमारे पास जैसे हमने एक फर्स्ट यूनिट इसमें अटैच करने के लिए ले रहे हैं, अगर देखो तो ये जो डबल बॉन्ड ब्रेक करेगी इसकी 2 साइड्स फ्री होंगी। जैसे ही बोरोन, आपको पता है कि इसके बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसके पास में इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, तो ये यहाँ पे अप्रोच करेगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कम है, तो सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो यहाँ पे जब अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ देगा। ठीक है, जब डबल बॉन्ड ब्रेक करेगी तो 2 साइड्स फ्री होंगी। एक जो साइट है, ठीक है, जो कार्बन मिडल वाला कार्बन है जिसके साथ कम हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, दैट विल मेक बॉन्ड विद द टर्मिनल हाइड्रोजन, वो इस जो बोरोन के 1 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और जो दूसरी बॉन्ड मीन्स कि दूसरा कार्बन है, जो टर्मिनल कार्बन है विच इज़ हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके साथ हाइड्रोजन ज़्यादा लगे हुए हैं, वो बोरोन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरह से जब आपके पास प्रोडक्ट बन के आएगा फर्स्ट स्टेप में, वो क्या आएगा CH3 CH2 एंड CH2B, और 2 हाइड्रोजन तो बोरोन के अपने 2 हाइड्रोजन जिसके पास रह जाएंगे ना, टोटल स्टार्टिंग में बोरेन के पास 3 हाइड्रोजन थे। पहले स्टेप में हमने 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के उसमें आप देख सकते हो ये जो N प्रोफाइल, क्योंकि नॉर्मल प्रोफाइल है ये 1 2 3 कार्बन एटम इस चेन में, तो N प्रोफाइल का एक सिंगल यूनिट हमने फर्स्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगवाया है। अब सेकंड स्टेप में से 1 बाय 1 हमने तीनों हाइड्रोजन को रिमूव करते जाना है। बोरेन के तीनों हाइड्रोजन को रिमूव करें, क्योंकि हम इसमें हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसका नेम क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन जो वर्ड इसमें है इसीलिए है कि इसमें बोरेन की
जो बोरेशन है या बोरोन है उसका क्या हो रहा है कि उसका हम क्या कर रहे हैं, उसके हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसीलिए इस रिएक्शन के नेम में हमने ऑक्सीडेशन वर्ड ऐड किया है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अगेन जैसे आप दूसरा हाइड्रोजन इसमें प्रोपीन का यूनिट आएगा CH2 CH3। अब जो सेकंड प्रोपीन का एन प्रोपीन का हम जब इसमें यूनिट में इसको डाइबोरे, ये जो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बन के आया, पहले इसका नेम लिख लो आप। दिस इज द एन प्रोपाइल, दिस इज द एन प्रोपाइल बोरेन, ये एन प्रोपाइल बोरेन बना है। अब हम इसका जो सेकंड हाइड्रोजन है इसको हम रिप्लेस करके इसकी प्लेस पे फिर हम सेकंड प्रोपाइल यूनिट ऐड करवाएंगे। तो इसमें क्या होगा, अगेन फिर ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये जो हाइड्रोजन है दिट विल मेक बॉन्ड विद द मिडल कार्बन। तो जब इसका सेकंड वाला हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दोगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या है, CH3 CH2 बोरोन, और इस तरफ ही हमने ये यूनिट ऐड करवा दी CH2 CH3। अब बोरेन के पास एक ही हाइड्रोजन रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये हमारा क्या प्रोडक्ट बना है, इसको हम क्या बोलेंगे कि एक प्रोपाइल यूनिट तो एन प्रोपाइल इधर लगा हुआ है, दूसरा इधर लगा हुआ है। इट मीन्स कि जो और बाकी एक हाइड्रोजन है तो ये बोरेन की डेरिवेटिव ही, तो इसका नेम क्या आएगा, डाई एन प्रोपाइल बोरेन। इस तरह से आपने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर चुके हैं। अब हम थर्ड, क्योंकि इसमें टोटल 3 हाइड्रोजन है तो थर्ड हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। तो अगेन इसमें एक और मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे, दैट इज़ द वही वो फिर प्रोपीन का आप लोगे CH2। ओके, अगेन जब जो थर्ड वाला हाइड्रोजन है फिर ये हाइड्रोजन जो है, ठीक है, आप देखो तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इट इज़ इन द मिडल वाले के साथ, और बोरोन जो है वो टर्मिनल वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। हर बार बॉन्ड उसी वे से ही ब्रेक करनी है। और मेन हमने क्या करना है कि तीनों हाइड्रोजन को 1 बाय 1 मीन्स रिप्लेस करके आपने प्रोपीन का यूनिट इसमें ऐड कर देना है। तो आप देखोगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या आ गया, CH3 CH2 ये एन प्रोपाइल के कितने यूनिट, 3 यूनिट्स लग गए, 1 2 और जो थर्ड अपने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। तो हम इसको कंडेंस्ड करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज़ 3 टाइम आपके पास प्रोपाइल, एन प्रोपाइल का यूनिट 3 टाइम आ गया है, और साथ में क्या है, बोरोन का एटम लगा हुआ है। तो इट इज़, अब इसका नेम क्या बनेगा, क्योंकि ये एन प्रोपाइल यूनिट आपके पास 3 बार है तो हम इसको बोलेंगे ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन। इट इज़ द ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन। इस वजह से अभी आप देखो तो हमने ओवरऑल हमारा जो टारगेट है, हमने अल्कोहल्स बनाने हैं। ओके, अगर आप अल्कोहल्स जैसे ये CH3 ये चीज़ ले रहे हैं हमने स्टार्टिंग में, चलो यही लिया है ना, प्रोपीन से अगर आपने अल्कोहल बनाने तो हमने क्या करना है, एक हमने हाइड्रोजन, इस बॉन्ड को तुड़वा के एक तो हमने हाइड्रोजन ऐड करना है, और दूसरा हम क्या करेंगे, इसको जब टूट जाएगी तो दूसरे के साथ OH। अभी तक आप देखो तो हमने इसका हाइड्रोजन तो ऐड कर लिया, ये पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है, बट अब क्या रह गया, ये जो हाइड्रोक्साइड इसको हमने ऐड करना है। ओके, तो हमने प्रोपीन में अभी हाइड्रोजन ऐड किया है, हाइड्रोक्साइड जो हम सेकंड स्टेप में ऐड करेंगे। तो आई थिंक आपको फर्स्ट स्टेप यहाँ तक क्लियर हो गया, जिसमें हमने ओवरऑल 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करवा के प्रोपीन को प्रोपाइल में कन्वर्ट करवाया है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि आप इसमें इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे। हाइड्रोलिसिस का मीनिंग है आपने इसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप है उसको हमने ऐड करवाना है। तो हमारे पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट निकल के आया था दैट इज़ द ट्राई एन प्रोपाइल, क्या था, बोरेन, ये 3 टाइम था। अब आपको पता है कि हमने इसमें हाइड्रोक्साइड ऐड करवाना है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, और ये जो रिएक्शन है आपका ये बेसिक मीडियम में होगा। जैसे यहाँ बेसिक आप बोल सकते अल्केलाइन मीडियम में होगा, तो आप बोल सकते हैं ये हम अल्केलाइन मीडियम में करवा रहे हैं। तो इसमें आप अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को देखो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, OH, इस वजह से भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास टोटल 3 एन प्रोपाइल के यूनिट्स हैं। तो हम इसमें 3 मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे इसके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, सो दैट इसमें हम 3 इसमें अल्कोहल के 3 एन प्रोपाइल के मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर सकें। इस वजह से आप देख सकते हो कि 3 आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल्स लेते हो तो हमारे पास इस वजह से आ जाएगा। और ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं और 3 हाइड्रोक्साइड के यूनिट है
दैट विल कंबाइन विद द 3 मॉलिक्यूल ऑफ 3, जो इसके हमारे पास एन प्रोपाइल का यूनिट निकलता है। कितने एन प्रोपाइल है? 3 एन प्रोपाइल है। तो ये तीनों इसके साथ मिलके क्या बनाएंगे, इससे हमारा 3 यूनिट्स बनेंगे एन प्रोपाइल अल्कोहल के, CH3 CH2 CH2 OH। यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे पास जो निकल के आया, हमारे पास टोटल 3 एन प्रोपाइल अल्कोहल के जो प्रोडक्ट बने हैं। और आपने मीन्स की जैसे अगर 3 एन प्रोपाइल अल्कोहल के यूनिट बन रहे थे, इसके साथ हमारे पास ये जो बाकी 3 OH इसके रह गए हैं, दैट विल कंबाइन विद द बोरोन, क्योंकि ये जो बोरोन है ये इसके साथ कंबाइन करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हो BOH3, क्योंकि बोरोन की आपको पता है कि बोरोन एक ट्राइवेलेंट एलिमेंट है, इसकी 3 वैलेंसी होती है। और जो हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड अकेला, ये एक मोनोवेलेंट है। इस तरह से बोरोन ट्राई हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो, बोल सकते हो। यहाँ आप अगर इसको इस वजह से लिखो H3BO3, तो ये क्या हो गया, दिस इज़ द बोरिक एसिड, दिस इज़ द बोरिक एसिड। अब इसको किसी भी वे से देख सकते हो कि ओवरऑल आपने यही समझना है कि इसमें हमारे पास क्या था, जो ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन बना है उसकी हमने हाइड्रोलिसिस करवाई है एल्केलाइन मीडियम में। हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद हमारे पास 3 एन प्रोपाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में फॉर्म हुए हैं। इसके साथ जो बाकी हाइड्रोक्साइड रह गए हैं वो हमारे पास साथ में साइड प्रोडक्ट क्या बना, दैट इज़ द बोरिक एसिड। तो ओवरऑल इसमें हमने फिर क्या करवाया है कि पहले तो हमने बोरोन के 3 हाइड्रोजन रिमूव करा के ये प्रोपाइल यूनिट ऐड करवाया था, तो हमने बोली ऑक्सीडेशन है। और साथ में सेकंड स्टेप में क्योंकि हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, OH ग्रुप इसके साथ इसमें ऐड करवा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं ये क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस से हमने हाइड्रो उठाया, क्योंकि ये सारा काम हमने बोरोन के ऊपर किया है, बोरोन में मेन ले रहे हैं ना, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस वजह से आप नेम से भी समझ सकते हो कि इसमें इस रिएक्शन में क्या किया होगा, ऑक्सीडेशन की होगी। पहले हमने हाइड्रोजन रिमूव किए, बाद में हमने हाइड्रोलिसिस करवाई तो हाइड्रो, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब आपने कुछ मेन पॉइंट्स इस रिएक्शन की रिगार्डिंग समझने हैं। पहला पॉइंट अब ये देखो, अगर हम इसका ओवरऑल देखें तो इसमें हमने फर्स्ट स्टेप में आपने इस प्रोपीन में ये हाइड्रोजन ऐड करवाई है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में हमने हाइड्रोक्साइड ऐड करवा के इसको एन प्रोपाइल अल्कोहल बनाया है। इट मीन्स कि ओवरऑल तो हमने एक H पॉजिटिव पहले, बाद में हाइड्रोक्साइड, तो ये दोनों के मिला के क्या बना, दिस इज़ अ वाटर। करवाया तो हमने वाटर ही ऐड है ना, हाइड्रोजन हमने बोरेन से ली, हाइड्रोक्साइड हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड से लिया। इस वजह से इस मेथड में हमने क्या किया है, हमने इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किया है। एक चीज़ तो आप ये देखो, और जो हमने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में किया उसमें डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर था। सेकंड आपने ये चीज़ देखनी है कि ओवरऑल जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के निकला है, ये जो प्रोडक्ट है, तो अगर आप इसका देखो वाटर का, इसका जो नेगेटिव पार्ट कौन सा है, OH, तो नेगेटिव पार्ट जो कहाँ पे जाके अटैच हुआ है, दैट इज़ मेकिंग बॉन्ड विद द टर्मिनल कार्बन। और आप बोल सकते हो द कार्बन विच इज़ हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल तो ये बोलता है कि नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। पर ये जो आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, इसमें जो हाइड्रोक्साइड फाइनली हमारा प्रोडक्ट में जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऐड हुआ है, वो कौन सी कार्बन पे जाके अटैच हुआ है, दैट इज़ विद मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मेन है कि जो हाइड्रोक्साइड हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में, इसमें जब जो आपका प्रोडक्ट बना दैट इज़ द एन प्रोपाइल अल्कोहल। एन प्रोपाइल अल्कोहल में जो हाइड्रोक्साइड लगा है वो कौन से कार्बन के साथ लगा हुआ है, जो द कार्बन विद मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट मीन्स कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो वाटर की एडिशन हुई है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हुई है। इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है कि मीन्स कि अब मेन जो पॉइंट्स आपने इसके देखने हैं। फर्स्ट पॉइंट ये देखो कि इसमें क्या हुआ है, देयर इज़ अ इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। देन आपने सेकंड पॉइंट देखना जो डिफरेंस में आ रहा है कि दैट इज एक तो इट गो अगेंस्ट द एंटी मार्कोनिकोव रूल, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कर रहा है। देन आपने ये पॉइंट माइंड में रखना है कि इट इज स्पेशली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ
प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल के लिए स्पेशली ये हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को लेते हैं। देन फोर्थ पॉइंट जो आपका हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से डिफरेंट है, दैट इज़ कि इट टेक्स प्लेस इन द अल्केलाइन मीडियम। ये अल्केलाइन मीडियम में होता है, अल्केलाइन मीडियम में, क्योंकि जब आपने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करवाई थी वो एसिडिक मीडियम में हो रही थी। तो ये मेन पॉइंट जो है आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के रिगार्डिंग अपने माइंड में रखने हैं। एंड दिस मेथड स्पेशली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपने सेकेंडरी टर्शियरी बनाने हैं उस केस में फिर आप हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करवाओगे, बट है कि इसमें अगर आपने इसमें स्पेशली प्राइमरी अल्कोहल ही प्रिपेयर करने हैं तो वी विल गो फॉर द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और इस मेथड से मेन जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन के आते हैं कि दैट इज आल्सो इन गुड यील्ड, इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल। क्योंकि कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट प्राइमरी अल्कोहल, तो वो कौन सा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ही लिखोगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जैसे नेम से भी पता लग गया है कि ऑक्सीडेशन मीन्स कि हाइड्रोजन रिमूव किए, हाइड्रो इसलिए क्योंकि हमने सेकंड स्टेप में अब देखो तो हाइड्रोलिसिस करवाई है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऐड करवाया है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो आई होप दिस इज ऑल क्लियर अप टू दिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड आल्सो लाइक।